अमेरिका ने ईरान पे तो अटैक कर ही दिया है, लेकिन ईरान भी पगला गया है। कहीं भी बॉम्ब डाले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, यूएई ये सब अब रिटेलिएट कर रहे हैं क्योंकि इन पर अटैक हुआ है। दुनिया इस चीज़ पर नज़र नहीं डाल रही कि वहाँ से एक 30 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब इस समुद्री रास्ते को अगर चोक किया, यहाँ से 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल गुजरता है। 20 to 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड हैपेंस थ्रू दिस वे। और अगर ये चोक हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑफिशियली ये रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन कौन सी शिपिंग कंपनीज इतना बड़ा रिस्क लेंगी कि चारों तरफ वॉर की सिचुएशन है, आसमानों में मिसाइल घूम रही है और वो शिप ऑयल का टैंकर लेके वहां से जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज तो अपना प्रॉफिट एक्सप्लोड कर ही चुकी है, लेकिन शिपिंग कंपनीज वहां से नहीं जाती है तो सप्लाई रुकती है, और जब सप्लाई रुकती है तो प्राइस शूटअप होता है। देखिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $150 से ऊपर शूटअप होता है तो इसमें मोदी जी की गलती नहीं होगी, क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन चल रही है ना, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से पाकिस्तान को ऑयल मिलता है, इंडिया को ऑयल मिलता है, चाइना को ऑयल मिलता है। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ द ऑयल सप्लाई कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। श्रीलंका से होते हैं, मलाक्का स्ट्रेट से होते हैं, चाइना पहुंचता है। अगर ये चोकअप होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस चोकअप होता है, तो चाइना को कंपेंसेट करना पड़ेगा ना 50%। वो कहाँ से करेगा? 20% तो रशिया से ले रहा था, 30% वेनेजुएला से ले रहा था। वेनेजुएला यूएसए ने ऑलरेडी चोक कर रखा है, तो वो कंपेंसेट कहाँ से करेगा? वो जहाँ से मिले वहाँ से खरीदेगा, जो प्राइस में मिले वहाँ से खरीदेगा। और प्राइस शूटअप, जैसे गोल्ड सिल्वर का प्राइस, कॉपर का प्राइस शूटअप हुआ ना चाइना के कारण, सेम पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का प्राइस शूटअप होगा। देखो, भारत अपना लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट ही कर रहा है, जिसमें से 40 से 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होते हुए आता है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि जापान 90 to 95% गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। साउथ कोरिया 70% गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। पूरा एशिया कलेक्टिवली यू कैन से 69% इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से डिपेंडेंट है। अगर ये चोक होता है तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पूरी तरह चोकअप हो जाएगी। और अगर एशिया कलेक्टिवली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी चोकअप होती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स होने के चांसेस है। तो ये 30 किलोमीटर का एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको सिक्योर करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर यूरोपियन यूनियन को ये लग रहा होगा कि वो डाइवर्सिफाइड है, उसका ऑयल तो वैसे भी यूएसए से आ रहा है, नॉर्वे से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, तो वो इस गलत फहमी में है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया उन्हीं सोर्सेज के पास जाएगी ऑयल लेने के लिए, भले ही प्राइस जो भी हो। तो प्राइस हाइट में यूरोप को भी खरीदना पड़ेगा, पूरी दुनिया को खरीदना पड़ेगा। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो पूरी दुनिया इसका खामियाजा भरेगी। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy, because if you're healthy, country is healthy. Thank you.